स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से करते हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो यूनिक का है। क्या दोस्तों, यूनिक का है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए, इनमें से कौन सी सरकारी स्कीम वित्तीय समावेश स्कीम है? बोला है दोस्तों, इनमें से कौन सी सरकारी स्कीम वित्तीय समावेश स्कीम है? तो दोस्तों वह है प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में इन राज्यों में से किसका सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय इनके द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय इनके द्वारा तैयार की जाती है। बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों वह है CSO। है दोस्तों CSO। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आदि पेरुक्कू त्योहार निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में मनाया जाता है? दोस्तों वह है तमिलनाडु। क्या दोस्तों, वह है तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी नदी नासिक पहाड़ियों से निकलती है? दोस्तों नासिक पहाड़ियों से निकलने वाला नदी है गोदावरी। क्या दोस्तों, गोदावरी। क्या गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, WIPO के लिए है। WIPO किसके लिए है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म बनाना है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शाह आयोग की जांच। शाह आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों शाह आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच हेतु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पहला देश है जो कोयले, तेल एवं गैस निवेशों में निवेश समाप्त करेगा? तो दोस्तों वह है आयरलैंड। कौन दोस्तों? आयरलैंड। चलिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र व्यापार में विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वह है जनेवा। क्या दोस्तों? जनेवा। चलिए इसका देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ओक, एस और बीच पेड़ इनमें से किस वनों में पाए जाते हैं? दोस्तों यह शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर किससे जुड़ता है? दोस्तों उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी जुड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों 1901 ईस्वी में। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 ईस्वी में। चलिए इनमें से किस राज्य में तानसेन सम्मान आरंभ किया गया? दोस्तों तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में सरकार ने भारत का पहला सामाजिक नवीनता केंद्र आरंभ किया है? दोस्तों किस राज्य में सरकार ने भारत का पहला सामाजिक नवीनता केंद्र आरंभ किया है? तो दोस्तों वह है तेलंगाना। क्या दोस्तों? तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां
सदस्य बना है, तो दोस्तों वह है दक्षिणी सूडान। कौन बना है दोस्तों? दक्षिणी सूडान। चलिए, भारत में कंपनी का शासन की स्थापना किस युद्ध की वजह से हुई? भारत में कंपनी शासन की स्थापना किस युद्ध की वजह से हुई? तो दोस्तों वह है पलासी की युद्ध। कौन दोस्तों? पलासी की युद्ध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय परिषद अधिनियम 1900 को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम या मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। चलिए, गांधी इरविन समझौते को कब हस्ताक्षर हुए? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों यह हल कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 63.5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.46। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है दोस्तों ए के किस मान के लिए साइन ए का मान नहीं हो सकता है? तो दोस्तों 1 से ज़्यादा है दोस्तों, 1 से ज़्यादा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 मीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल और जल इनमें शामिल है दोस्तों, सब पोषक में शामिल है, सब पोषक पदार्थ में शामिल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 जुगनू दोस्तों अपने साथी को यह पैदा करके आकर्षित करते हैं। दोस्तों जुगनू अपने साथी को प्रकाश पैदा करके आकर्षित करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 एक हल्के पीले रंग का द्रव्य जिसमें रक्त कण और प्लेटलेट मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। मनुष्य की आंत को एक अगर सीधी रेखा में रखा जाए तो उसकी लंबाई होगी दोस्तों 10 मीटर। एक शैवाल और कवक के साथ रहने पर ये बनाते हैं दोस्तों, यह लाइकेन बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 वायरस इनसे बनते हैं तो दोस्तों डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, आवरण इनमें से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 स्टरप में कर्णपटल से अधिक कंपन किस प्रक्रिया से होती है दोस्तों? लीवर के तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 वह बीमारी जिसे कद छोटा होने के साथ साथ हड्डियां मुलायम हो जाती है दोस्तों वह है सूखा रोग। कहें दोस्तों? सूखा रोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाले दो जीवों के बीच परस्पर संबंध को कहते हैं दोस्तों सहजीवन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 द्रव्य जो सफेद प्रकाश के सभी रंगों को प्रतिबिंबित करता है वह है दोस्तों दूध। सफेद प्रकाश के सभी रंगों को प्रतिबिंबित करता है। सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है दोस्तों वह मीथेन से। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होता है दोस्तों यह टेफ्लॉन का होता है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है दोस्तों अवहट्ट। कहें दोस्तों अवहट्ट भाषा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दोस्तों? दैवीय सिद्धांत। कौन है दोस्तों? दैवीय सिद्धांत। एक लकड़ी है प्राथमिक ईंधन। तो दोस्तों प्राथमिक
ईंधन। उसने कहा था, उसने निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो वह दोस्तों केवल लोकसभा में। कहाँ दोस्तों? केवल लोकसभा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों वह है कार्ल मार्क्स। कौन दोस्तों? कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दोस्तों वह है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार है भाग 3 12 से 35 तक। चलिए, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। दोस्तों आप जीवन का विरोध करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वह है कर्नाटक राज्य में। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बिजोर लता मंगेशकर की रचना किसकी है? तो दोस्तों यह है कुमार गंधर्व की। ये दोस्तों कुमार गंधर्व की। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? दोस्तों उसने कहा था। पंचायती राज विषय है दोस्तों, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। दोस्तों एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश परसाई। ऑप्शन बी। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर इट इज रेनिंग हेविली। चलिए, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में तांबे का तीसरा सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों वह है झारखंड। कौन दोस्तों? झारखंड। बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों 11 अंक होते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य में कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो दोस्तों अवैध घोषित कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। दोस्तों वह थी 319। तो दोस्तों 319। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? दोस्तों
बाद का संस्थापक था दोस्तों, वह तो एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 57, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल से। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। स्थानीय पवनों एवं प्रवाह के क्षेत्र में सुमेलित नहीं है, क्यों दोस्तों सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं, बोरा इटली सुमेलित है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस होता है। मिस्ट्रल कहाँ की पवने, स्थानीय पवने, स्पेन फ्रांस के स्थानीय पवने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो दोस्तों वह केवल संसद द्वारा, क्या संसद द्वारा। चलिए स्कैर्बिक अम्ल, स्कैर्बिक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, विटामिन सी। निम्नलिखित में से हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है दोस्तों, त्रिलोचन। क्या दोस्तों, त्रिलोचन। गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति, गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता हैं तो दोस्तों है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है दोस्तों, वह है एडिसन रोग। दोस्तों एडिसन रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, मेरी जेल डायरी दोस्तों, मेरी जेल डायरी कीर्ति के लेखक हैं। मेरी जेल डायरी कीर्ति के लेखक है दोस्तों, वो है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, वह कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, सांख्यिकी में मानव विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मानव विचलन का प्रयोग किसने किया दोस्तों, कार्ल पियर्सन। किन दोस्तों, कार्ल पियर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है दोस्तों 40। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 84 दिन। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 75। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया दोस्तों, 1 जनवरी 2015। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, दोस्तों बोला है
रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रयुक्त सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तो बुढ़ापा, बूढ़ा आदमी अपने, दोस्तों बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। दोस्तों वह बुढ़ापे से दुखी है। दोस्तों दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। दोस्तों सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। दोस्तों सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक दोस्तों बृहद्रथ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों कोई त्रुटि है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, सदा ही मीठा होती है। दोस्तों यह त्रुटिपूर्ण वाक्य है, मीठा होती है। चलिए निम्नलिखित में से उस विकल्प चयन कर जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अंधे के हाथ बटेर न लगना सही मुहावरे का अर्थ है कि बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु का मिल जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची शब्द, दोस्तों कुबेर का पर्यायवाची शब्द यक्षराज होता है। चलिए वाक्यांश के लिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो मोक्ष चाहता है। मुमुक्षु, क्या उसे मुमुक्षु कहते हैं। चलिए भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक है। दोस्तों वह है अवमूल्यन। दोस्तों अवमूल्यन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यश का विलोम शब्द अपयश है। दोस्तों यश का विलोम शब्द अपयश। चलिए 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज की हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। दोस्तों वह था गया जिला। दोस्तों गया जिला। आकाश का नीला, दोस्तों आकाश का नीला लगता है। आकाश का नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगें दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, 1 माइक्रोन बराबर है 1/100 मिलीबार मिलीमीटर से। दोस्तों मिलीमीटर। अति चालक का लक्षण है। दोस्तों अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। क्या दोस्तों? उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। वर्षा के बिंदु के गोलाकार आकृति का कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों पिंच ब्लेंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है। दोस्तों वो साइट्रिक अम्ल से। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों वह जल में अधिक विलय होता है। दोस्तों यह असत्य है। पारद धातु मिश्र है। पारद धातु मिश्र है। दोस्तों वह है पारद युक्त मिश्र धातु की होती है। कोयले का सामान्य प्रकार है। दोस्तों कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमन्स है। चलिए भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। दोस्तों वह है बाघ। पैर की, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है दोस्तों खोखली होती है। दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों दामोदर नदी निकलती है तो यह छोटा नागपुर से निकलती है।
तो चलिए दोस्तों, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक